नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसबी क्लासेस में। आज मैं लेके आया हूँ क्लास जनगणना की, जो कि दिल्ली पुलिस में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। तो इसकी क्लास जो है मैं लेके आया हूँ पार्ट 1 जनगणना, जो कि आप देख रहे हैं एसबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। इसका पीडीएफ लिंक आपको जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जिसमें पीडीएफ आपको सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जनगणना, जनसंख्या एवं नगरीकरण या जनगणना। जनगणना का इतिहास क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। प्राचीन काल में जनगणना का प्रमाण रोमन साम्राज्य के कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में प्राप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में रोमन साम्राज्य में जनगणना का प्रमाण प्राप्त हुआ था। अच्छा, मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी 1545 से 96 में जनगणना का उल्लेख मिलता है। अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी में मिलता है। और ये एक इतिहास का भी क्वेश्चन है। अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक तो आईने अकबरी है। चलिए आगे बात करते हैं। आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम जनगणना जो है 1749 में स्वीडन द्वारा किया गया था। अच्छा, दशकीय जनगणना को सर्वप्रथम अमेरिका में 1790 में शुरू किया गया था। स्वीडन में दशकीय नहीं था, जबकि अमेरिका में 10-10 वर्ष वाला जनगणना जो होता है वो 1790 में शुरू किया गया था। अच्छा, 1800 से 1801 में इंग्लैंड में जनगणना शुरू हुई थी। चलिए बात करते हैं भारत में जनगणना का इतिहास। वो तो विश्व में था, ये भारत में जनगणना का इतिहास जो है, इंग्लैंड की जनगणना नीति को निरंतर करते हुए जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद वर्ष 1824 और बनारस वर्ष 1827-28 में जनगणना कराई गई थी। जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद वर्ष 1824 और बनारस में 1827-28 में जनगणना कराई गई थी। एक भारतीय शहर की पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका, जो कि अब वर्तमान में बांग्लादेश में है, आयोजित की गई थी। हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका में एक भारतीय शहर की पूर्ण जनगणना की गई थी। अच्छा, भारत में पहली गैर तुल्यकालिक या अनियमित जिसे कहते हैं जनगणना कब की गई थी, तो 1872 में मेयो के समय में। और भारत में पहली तुल्यकालिक जो कि नियमित जनगणना कब करी गई थी, तो 17 फरवरी 1881 में रिपन के समय में की गई थी। अब इसी में घोषणा हुआ था कि हर 10 साल में अब जनगणना की जाएगी। उसके बाद जो 81, 91, 1901, 1911, 2001, ऐसे ऐसे कर 2001, 2011, फिर 10-10 साल पे जनगणना शुरू हुई। अच्छा, जब पहली जनगणना हुई थी तो उसके चुनाव आयुक्त जनगणना आयुक्त कौन थे, तो 1881 में डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन जो है पहले जनगणना आयुक्त थे। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। उस समय 1951 में जनगणना आयुक्त कौन थे, तो श्री M.W.M. एड्स और R.A. गोपाला स्वामी, ये दोनों जनगणना आयुक्त थे 1951 में। क्योंकि आज़ादी के बाद की ये जो जनगणना है बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको जो है जरूर याद कर लीजिए। वर्तमान जनगणना जो है 15वीं जनगणना एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। अच्छा, 21वीं सदी की यह दूसरी जनगणना है। ठीक है, 21वीं सदी की यह दूसरी जनगणना है। 2001 में एक हुआ था, उसके बाद 2011 में, और 2011 में जो ये हुआ है ये 7वीं जनगणना है। चलिए बात करते हैं जनगणना का प्रशासनिक स्वरूप क्या है। तो मंत्रालय जो है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये जनगणना कराना, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का ये विषय है। जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। संघ सूची में क्या क्या आता है, तो जो संघ द्वारा कराया जाता है उसको जो है संघ सूची कहा जाता है। अच्छा, जनगणना का दायित्व अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार के पास है। स्वतंत्रता के बाद पहला अधिनियम कब आया था, तो 1948 में जनगणना अधिनियम आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना अधिनियम कब आया था पहला, तो 1948 में जनगणना अधिनियम आया था स्वतंत्रता के बाद। 1961 से जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना की गई थी। 1961 में जनगणना मंत्रालय की गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना की गई थी। उस समय शीर्ष अधिकारी, इसके जनगणना के शीर्ष अधिकारी कौन है, तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त जो हैं ये हैं। और 2011 में कौन थे, तो डॉक्टर सी चंद्रमौली। और 2022 में जो अभी नया नया हुआ है, अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, तो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जी इसके जनगणना आयुक्त हैं। अब बात करते हैं कौन से वर्ष में और कितनी जो है जनगणना मतलब जनसंख्या थी और कितनी वृद्धि हुई, उसके बारे में बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, देखिए पहली जब हुई थी तो 1901 में जो हुई थी, तो उसमें जो है 23 करोड़ लोग थे। उसके बाद जो है 1911 में 25 करोड़ हो गए जनसंख्या। और दशाब्दी अंतर मतलब जो बढ़ा है अंतर, तो 1.36 करोड़ लोग जो है बढ़े हैं। कितना परसेंट ये हुआ इसका, तो 5.75%, 5% मान के लिए हुआ। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट है 1921 क्यों है, क्योंकि 25
करोड़ लोग जो थे, तो उसमें जो है पहले थे 25 करोड़ 25.20, तो उसके बाद जो है इसमें क्या हुआ, घट गए 25.13, कितना घट गए तो 0.07 करोड़, और ये कितने अंतर कितना हो गया तो -31, -31 सबसे कम था ये, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसी तरीके से आगे बात करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है आपका वो है 1951, क्योंकि आज़ादी के बाद की पहली जनगणना थी। तो इसमें कितने थे 36.10 करोड़, और इसमें बढ़े कितने तो 4.24 करोड़, और प्लस कितना हुआ प्रतिशत तो 13.31। इसी तरीके से 1971 में 54 करोड़ हो गए, और 10 सर्वाधिक थी ये 54 करोड़, क्योंकि 43 करोड़ यहाँ थे, उसके बाद 54 करोड़ हो गए, तो 10 करोड़ जो है लगभग 10-11 करोड़ लोग बढ़े, तो 24.80 जो है सर्वाधिक यहाँ पे बढ़ा था। और 2001 की जनगणना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे 102 करोड़ जनसंख्या हो गई, और कितना बढ़े थे 18.23, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या जो है करोड़ों में बढ़ी थी, इसीलिए जो है ये 2001 वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी 2011 में तो ये 121 करोड़ हो गया। अभी तो 2023 में जो है आपका कम से कम 140 करोड़ लोग हो गए हैं, कम से कम 20 करोड़ लोग बढ़े हैं। तो अभी ये 2021 में आखिरी जनगणना हुई थी, तो इसीलिए 2021 का ही डाटा यहाँ पे मिलेगा आपको। आज़ादी के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई तो 3.5 गुना वृद्धि हुई थी आज़ादी के बाद। देखिए आज़ादी के समय जो है 36 करोड़ थे, आज़ादी के समय जो है 36 करोड़ थे, और फिर उसके बाद यहाँ पे 102 करोड़ हो गए, तो लगभग कितना वृद्धि हो गई तो 3.5 गुना वृद्धि हो गई। अच्छा, कुछ थ्योरिटिकल पोर्शन देख लेते हैं जो आप ऊपर पढ़े हैं। तो भारत मूलतः गाँव का देश है। इस देश में कुल आपका 6,40,930 जो है ग्राम है, और जहाँ देश की 68% जनसंख्या निवास करती है। भारत की जनसंख्या 1901 में 23 करोड़ थी, जो 1951 में 36 करोड़ हो गई। इस प्रकार आज़ादी के पूर्व तक भारत की जनसंख्या 50 वर्षों में 12.3 करोड़ ही बढ़ी थी, जबकि 1951 से 2001 के मध्य भारत की जनसंख्या में 66 करोड़ की वृद्धि हुई। 2001 में भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी, जो 2011 तक बढ़कर 121 करोड़ हो गई। वर्तमान में भारत की दशकीय वृद्धि 17.70% है, जबकि वार्षिक वृद्धि 1.64% है। चलिए बात करते हैं 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में ह्रास -0.31% की स्थिति आई थी। यही 1911 से 1921 बीच में एक ही बार जो है जनसंख्या में ह्रास आया था, जिसका कारण अकाल एवं महामारियों का प्रकोप था, जिससे जो है मृत्यु दर बहुत बढ़ गई थी। 1921 के 50 देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि प्रारंभ हुई थी। सन 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। 1921 के बाद जो है जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो जनसंख्या वृद्धि वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहला दादर नगर हवेली, वृद्धि दर जो है 55.88, दमन एवं दीव 53.76, पांडिचेरी तो 28.08, मेघालय तो 27.95, अरुणाचल प्रदेश तो 26.03। ये जो है इनकी वृद्धि दर है। अच्छा, बात करते हैं न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले हैं। तो नागालैंड यहाँ पे जो है वृद्धि दर न्यूनतम में जो है, तो यहाँ पे जनसंख्या दर जो है घटी है, तो -0.58, केरल में 4.91, लक्षद्वीप में 6.30, अंडमान निकोबार में 6.86 और गोवा में 8.23। ये जो है न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले 5 राज्य हैं। प्रशासनिक आंकड़ा 2011, तो कुल केंद्र शासित प्रदेश या राज्य और वर्तमान में 36 जो हैं ये, तो जिलों की संख्या कितनी है टोटल तो 640 है। ठीक है, उप जिलों की संख्या तो 5,924 है, नगरों की संख्या तो 7,933 है, वैधानिक नगरों की संख्या तो 4,041 जो है इस समय प्रशासन कुल 2011 तक प्रशासनिक आंकड़ा ये है। अच्छा, जनगणना 2011 का जनगणना काल 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2021 थी। जनसंख्या 2001 की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2011 की मध्यरात्रि से निर्धारित की गई थी। जनगणना 2011 का आयोजन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली के निर्देशन में संपन्न हुआ और 2001 की जनगणना का कार्य जयंत कुमार बंटिया के कार्यकाल में हुआ था। अच्छा, बात करते हैं जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़े। तो जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़ों में जो है 2001 व्यक्ति कितने थे 2001 में तो 102 करोड़। ठीक है, 2011 में कितने हो गए तो 121 करोड़। अंतर कितना का आ गया यहाँ पे तो
18 करोड़ का अंतर आया यहाँ पे। पुरुष कितने थे? तो पुरुष जो है 53 करोड़, पुरुष 53 करोड़ थे। महिलाएं कितनी थी? तो 49 करोड़ थे। 2021 में पुरुष कितने हो गए? तो 62 करोड़ हो गए। महिलाएं कितना? 58 करोड़। अंतर जो है 9 करोड़ लगभग का दोनों में आया है, उतना ही। अच्छा, बात करते हैं 1 से 6 वर्ष आयु की जनसंख्या जो है 2001 में नहीं किया गया था, 2011 में 16 करोड़ लगभग। नगरीय प्रतिशत जो नगर में रहते थे उस समय, तो 2001 में 27.81% जो है नगर में रहते थे, लेकिन 2011 में 31.10% नगर हो गए। और गांव में जो है लगभग 68% लोग 2011 में भी निवास करते हैं। वृद्धि कितनी हुई नगर में रहने वालों की? तो 3.29% की वृद्धि हुई। दशक में वृद्धि दर कितनी हुई? तो 2001 में 21.54 रहते थे, अभी जो है 17.70 हो गए। फिर इसमें कुछ ह्रास हुआ है 3.84 का। वार्षिक वृद्धि दर में तो 1.97 थे, फिर उसके बाद 1.64 हो गए, इसमें भी जो है ह्रास हुआ। साक्षरता जो है क्या थी? तो 2001 में 64.8 थी और 2011 में 74% हुई। तो कुछ परसेंटेज बढ़े हैं, साक्षर लोग बढ़े हैं। तो कितना बढ़े हैं? तो 8.20% लोग बढ़े हैं। अच्छा, पुरुष की साक्षरता 2001 में क्या थी? तो 75% थी, 2011 में 82% हो गई, तो 5% लोग बढ़े हैं। महिला साक्षरता 2001 में 53 थी, 2011 में 65 हो गई। महिला साक्षरता ज़्यादा बढ़ी है, 10% बढ़ी। जनसंख्या घनत्व जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2001 में 325 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था, लेकिन 2011 में 382 जो है व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हो गया। 57 जो है इसमें वृद्धि हुई है, +57। अच्छा, 1951 से तुलना, 1951 का जनसंख्या और 2011 का जनसंख्या, इसमें तुलना क्या है? तो 1951 में 36 करोड़ लोग की जनसंख्या थी भारत में। 2011 में कितनी हो गई? 121 करोड़ लोग हो गई। कितना बढ़ गया? लगभग 3.5 गुना बढ़ गया। 1951 में साक्षर कितने थे? तो केवल 18% थे, लेकिन 2011 में 74% हो गए, जो कि 4 गुना बढ़ गया। 1951 में घनत्व 117 वर्ग किमी थी, जो कि बढ़ के 2011 में 382 वर्ग किमी हो गया, कि 3 गुना बढ़ गया। लिंगानुपात कितना था? तो 1000 पुरुषों पे 946 महिलाएं थी जो 1951 में, लेकिन अब जो है यही लिंगानुपात बढ़ के 1000 पे 900 घट के 1000 पे 943 हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। जनसंख्या की लिंग संरचना को किसी अनुपात में व्यक्त करना लिंगानुपात कहलाता है। यह अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को दर्शाता है। तो इसमें वही है, 2001 की अंतिम जनगणना के अनुसार लिंगानुपात जो है 943 था 2011, जो कि प्रदर्शित करता है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम हुई है। वैसे कुछ अपवादों को छोड़कर 1901 से लिंगानुपात में कमी की प्रवृत्ति विद्यमान है। 1901 में जो है लिंगानुपात बढ़ा था, लेकिन उसके बाद जो है लगातार ह्रास हुआ है। चलिए बात करते हैं लिंगानुपात। भारत में लिंग संरचना, तो वर्ष लिंगानुपात वर्ष और लिंगानुपात है। तो इसमें बात करते हैं 1901 में 992, 1911 में 964, 1921 में 955, 1931 में 950, 1941 में 945, 1951 में 946, ये इंपॉर्टेंट है। 1961 में 941, 1971 में 930, 1981 में 934, 1991 में 927, 2001 में 933 और 2011 में 944। इस तरीके से जो है आपका लिंगानुपात घटा बढ़ा है। अच्छा, बात करते हैं शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य। तो केरल 1000 पे 1084, तमिलनाडु 1000 पे 996, आंध्र प्रदेश 1000 पे 993, छत्तीसगढ़ 1000 पे 991, मेघालय 1000 पे 989। तो ये 5 शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य हैं। अच्छा, न्यूनतम 5 लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो हरियाणा 1000 पे 879, जम्मू कश्मीर 1000 पे 889, सिक्किम 1000 पे 890, पंजाब 1000 पे 895 और उत्तर प्रदेश 1000 पे 912। बात करते हैं शीर्ष लिंगानुपात वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश। तो पुदुचेरी 1000 पे 1037, लक्षद्वीप 1000 पे 947, अंडमान निकोबार पे 1000 पे 876, दिल्ली में 1000 पे 868 और चंडीगढ़ में 1000 पे 818। न्यूनतम लिंगानुपात 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दमन एवं दीव 618, दादर नगर हवेली 774, चंडीगढ़ 818। शीर्ष लिंगानुपात 2 जिले कौन कौन से हैं? तो माहे या जो पुदुचेरी में आता है, तो ये 1176 और अल्मोड़ा उत्तराखंड का 1139।
न्यूनतम लिंगानुपात वाले दो जिले तो दमन, जो दमन द्वीप में है, तो 533, जो कि बहुत कम है। लेह और लद्दाख में 583 है। बात करते हैं आगे, 0 से 6 आयु के शीर्ष लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश 972, मिजोरम 970, छत्तीसगढ़ 969, केरल 964 और असम 962 है। आगे बात करते हैं 0 से 6 आयु के न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य। तो हरियाणा, जो कि वैसे भी लिंगानुपात में सबसे न्यूनतम पे आता है, और 0 से 6 आयु के वर्ग के लिए भी ये सबसे न्यूनतम पे है। तो 1000 पे 834, पंजाब 846, जम्मू कश्मीर 862, राजस्थान 888 और उत्तराखंड और गुजरात 890। चलिए आगे बात करते हैं 0 से 6 आयु वाले 2 शीर्ष यूटी, तो अंडमान निकोबार जिसमें जो है 968, पुदुचेरी तो 967, और न्यूनतम 2 यूटी जो है वो आपका आ जाता है दिल्ली 871 और चंडीगढ़ 880। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।